Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So we are starting with Srimad Bhagavatam. आज हम लोग देख रहे हैं श्लोक कैंटो 1 अध्याय 10वां श्लोक संख्या 36. ये आखिरी श्लोक है इस पर्टिकुलर अध्याय का. तत्र तत्रत्यैर हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् कविष्ठो गाम गतस्तदा. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. On his journey through these provinces, he was welcomed, worshipped, and given various presentations. In the evening, in all places, the Lord suspended his journey in performing evening rites. This was regularly observed after sunset. तो यहाँ पे श्री प्रभु जी मतलब ये कह रहे हैं कि कल हम लोग ने जब जो वो श्लोक में जब देखा कि श्री कृष्ण जब द्वारका चले गए थे और वो जो जगह से जा रहे थे तो वहां पे वो बता रहे हैं कि उनको उस यात्रा में जर्नी में उनको सब जगह पे लोगों ने उनको अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की और उनको काफी भेंट वस्तुएं दी. और शाम को हर जगह पे श्री भगवान जो थे अपने बाकी सब नित्य कर्म रोक देते थे और क्योंकि वो फिर शाम के जो पूजा अर्चा करना पड़ता था उसके लिए वो सब बाकी के कर्म रोकते थे. तो फिर वो बोल रहे थे कि वो सब कुछ उन्होंने रेगुलरली ऑब्जर्व किया, मतलब हर रोज हर दिन उन्होंने वो कर रहे थे सूर्यास्त के बाद. तो हम लोग परपट को देखते हैं कि it is said here that the Lord observed the religious principles regularly while he was on the journey. There are certain philosophical speculations that even the Lord is under the obligations of fruitive actions, but actually this is not the case. तो हम लोग थोड़े से हम लोग इसके बारे में हम लोग जब देखेंगे कि ये वर्शिप करना मतलब हम लोग जस्ट एक उस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भगवान जिस स्थान मतलब भगवान के पावन पद जिस स्थान पे पड़ते हैं तो वो जो स्थान जो है वो तो हम लोग बोल सकते हैं कि न भूतो न भविष्यति इतना पावन हो जाता है. और आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग जो विग्रह देखते हैं राधा गोपीनाथ प्रभु जी का, फिर नील माधव प्रभु जी, राधा गोविंद प्रभु जी, हम लोग जैसे ही हम लोग को विग्रह दिखता है भगवान का हम लोग भाव विभोर होके हम लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको मतलब जितनी मतलब आंखों से आंसू निकल जाते हैं हम लोग उनके चरण पे गिर के और हम लोग को मतलब भक्ति भाव से हम लोग झुक जाते हैं, मतलब उनकी चरण ही पकड़ लेते हैं. तो जब हम लोग विग्रह देख के हमारी ये स्थिति होती है तो फिर हम लोग जस्ट सोच सकते हैं कि भगवान का फिजिकली भगवान के साक्षात अगर किसी को दर्शन होंगे तो वो तो आजन्म नहीं बोल सकते ना, जन्म जन्मांतर के लिए कृतकृत्य हो जाएगा. मतलब उनको फिर मतलब सामने से साक्षात भगवान आएंगे तो कौन बंदा है मतलब अगर अभक्त भी रहेगा तो भी वो झुक के प्रणाम करेगा. यहाँ तो मतलब वो सब साक्षात सब भगवान के भयंकर बहुत बड़े भक्त थे, विशुद्ध भक्त थे, तो वो तो भगवान की बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चा करेंगे ही. तो हम लोग जब देख रहे हैं एक्चुअली आज के दिन में भक्ति के ऊपर ना लोकनाथ स्वामी महाराज ने कुछ भाष्य किया है. मैं हम लोग उसके ऊपर हम लोग थोड़े समय के बाद आएंगे. हम लोग जरा परपट पे वापस थोड़ा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्पिरिचुअल एक्शंस के लिए
भगवान कार्य करते, ऐसे लोगों का कहना है। तो मतलब ये जो है ये जो लोग हैं जो ये ऐसे सोचते हैं कि भगवान भी कर्मकांड करते थे, भगवान भी पूजा अर्चा करते थे, ये सब ये एक्चुअली भूल जाते हैं, या उनको पता ही नहीं रहता है कि भगवान 6 ऑपुलेंसेस के स्वामी है। मतलब वो ऑपुलेंसेस कौन से? ऑल अट्रैक्टिव, मतलब सर्व आकर्षक, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, ऑल नॉलेजेबल, सर्व ज्ञानी, ऑल वेल्दी, सर्व धनवान। तो लाखों करोड़ों लक्ष्मियों के पति जो नारायण है, उनके अवतार मतलब श्री कृष्ण के वो अवतार है। तो मतलब वो तो ऑल वेल्दी ही रहेंगे, ऑल फेमस, मतलब सर्व जगहों में मशहूर, और ऑल रिनंसिएशन, मतलब सर्व से सर्व इसे मतलब इतना होने के बाद भी अ, अलिप्त है, सब चीजों से अलिप्त है। तो ये जो 6 ऑपुलेंस के से जो मालिक है, स्वामी है, उनको फ्री टू एक्शंस करने के लिए या उनको कुछ पूजा अर्चा करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि 3.21 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवे तरोजना। मतलब जैसे जैसे जो जो फॉलोअर्स, मतलब जैसे जैसे जो बड़े लोग हैं जो अपना ये करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो कॉमन मैन फॉलो करते हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं वो फॉलो करते हैं। और फिर उसके लिए हम लोग को जो मतलब जो बड़े ये जो लोग हैं वो अपने अच्छे कृत्यों से, और एग्जेम्पलरी बोल सकते हैं ना, एकदम अच्छे जो कृत्य रहते हैं, एकदम विशुद्ध जो कृत्य रहते हैं, सात्विक विशुद्ध जो कृत्य रहते हैं, उससे लोगों को मतलब पूरे ब्रह्म दुनिया को वो ज्ञान देते हैं, जो दुनिया उनको फॉलो करती है। हम लोग आज के इसमें देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, फिर सेलिब्रिटी उनको कुछ बोल देंगे तो लोग उनका उदाहरण देते कि हाँ अमिताभ बच्चन ने ये बोला था, सनी देओल ने ये बोला था। तो हम लोग तो देखते हैं, मतलब ये तो मटेरियल लेवल पे हम लोग है, तो यहाँ पे तो हम लोग साक्षात भगवान है। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे किया था, भगवान ने ये किया था, तो हम लोग भी ये करेंगे करके बोलने वाले लोग हैं। मतलब उसमें डिफरेंस, एक फॉलोअर रहता है और एक इमिटेटर रहता है। फॉलोअर मतलब जो भगवान ने कहा है उसका अनुसरण करता है, और इमिटेटर जो है वो अनुकरण करता है। और इमिटेटर जो है वो जिंदगी भर कभी भी सफल तो दूर की बात है, वो तो पूरे गिर जाते हैं इमिटेट करने के वजह से। क्योंकि हम लोग तो इमिटेट भगवान को कभी कोई कर नहीं सकता है। 16,108 उनकी पत्नियां जो थी, और वो हर एक महल में हर एक के साथ एक साथ वो उपलब्ध रहते थे, तो ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी साधारण जीव को। वैसे जब वो रास लीला करते थे तो हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, तो वापिस वो भी इम्पॉसिबल है किसी भी साधारण जीव को। तो हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने हम लोग को जो भगवत गीता बताई है, भगवान ने जो भागवत हमें अपने को जो शिक्षा दी है, तो वो हम लोग को फॉलो करनी है। हम लोग वी शुड बी हम लोग अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो जैसे कि हम लोग वापिस मतलब देख रहे हैं कि मतलब हम लोग वापिस पर्पट की तरफ आ जाते हैं। फिर वहां पे उन्होंने ये कहा था कि since the Lord is absolute, everything done by him is good for everyone. But when he descends to earth, he acts for the protection of his devotees and for the annihilation of impious devotees, non-devotees. तो फिर यहाँ पे हम लोग एक जस्ट चीज, जब सुबल प्रभु जी ने मुझे थोड़ी सी चीज बताई थी कि एक्चुअली अगर देखेंगे तो हम लोग जब देखते हैं कि मतलब जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि उनका वो अवतार क्यों लेते हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे तो भगवान को रावण को मारने के लिए या कंस को मारने के लिए, शिशुपाल दैत्य और दंतवक्र को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की कुछ जरूरत नहीं थी। वो वहीं से गोलोक वृंदावन से ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आके उनको भक्तों पे जो जो भी उनके भक्त है उन पे उनको कृपा करनी है। फिर जो आने वाले भक्त होंगे हमारे जैसे, जो भगवान को का हम लोग साक्षात दर्शन नहीं देख सकते थे, उनके लिए फिर भगवान अपनी लीलाएं छोड़ देते थे। तो वो लीलाएं जो रहती है, वो लीलाएं हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे बुद्धि या हमारे मन में शुद्धि हो जाती है, हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान फ्री टू एक्शन के लिए कर्म ये करते हैं, तो भगवान के जो कर्म है
वो दिव्य है, वो हमारे कर्म जैसे नहीं। हमारे कर्म तो सब बद्ध और मतलब हमारे पुराने जन्म के हिसाब से हमारे कर्म डिसाइडेड है। हम लोग जो कर्म करेंगे उससे हम लोग बद्ध हो जाते हैं, बाकी भगवान का वैसा नहीं है। भगवान के जो कर्म है, उनका जन्म जैसा दिव्य है, वैसा उनके कर्म भी दिव्य है। फिर और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, although he has no obligatory duty, he does everything so that others may follow। मतलब हम लोग जैसे अनुसरण हम लोग को करना है, भगवान ने जो कहा है उसका, that is the way of factual teaching। one must act properly himself and teach the same to others, otherwise no one will accept one's blind teachings। तो यहाँ पे जैसे कल मैं ये पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो वहां पे बोला था कि फिलोसॉफी जो रहती है, वो फिलोसॉफी हम लोग जब सुनते हैं, वो ब्लाइंड फिलोसॉफी अगर हो गई, तो हम लोग जो करेंगे उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। हमारी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो नॉलेज है वो प्योर होना चाहिए। जैसे भगवत गीता में डायरेक्टली कृष्ण ने जो कहा है, हम लोग उसको डायरेक्टली, अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हम लोग को जिस तरीके से भगवत गीता का जो भी कृष्ण ने कहा है उसका प्रॉपर आंसर देके हम लोग को प्रॉपर समझा के हम लोग उसको एज इट इज जब फॉलो करेंगे, तो वो जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान होगा। तो हम लोग को वो शुद्ध ज्ञान हमारे स्पिरिचुअल गुरु से लेना है। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि भगवान 64 कला सीखने के लिए उनको सांदीपनी मुनि के पास जाना पड़ता, लेकिन एक्चुअली ये जो कला है वो भगवान ने खुद डिसाइड की है। कला ये मतलब भगवान खुद रूल क्रिएटर है, ही इज रूल सेटर, he is rule implementer। For him, he does not have to actually do, get bound by any of these rules or work by these rules। लेकिन वो हम लोग को सिखाते हैं कि हम लोग को जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे शास्त्र है, वो हमारे अच्छे के लिए बताए। हम लोग को जीवन में अपना जीवन व्यतीत करके उस जीवन से बाद में हम लोग को भगवान के पास जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। तो वो गोलोक वृंदावन जाने के लिए हम लोग को स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है। तो वो स्क्रिप्चर्स हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, ये सिखाने के लिए भगवान ने खुद अपनी दिव्य कर्म की है। If he does not do so, the common man may go wrong। But in the advanced stage, when one can understand the transcendental nature of the Lord, one does not try to imitate him। This is not possible। मतलब जो भी भगवान को अच्छी तरह से जानता है, वो भगवान की कभी अनुकरण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम लोग भगवान का अनुकरण कर ही नहीं सकते, हम लोग को अनुसरण करना है। The Lord in human society does what is the duty of everyone, but sometimes he does something extraordinary and not to be imitated by the living being। मतलब वो कभी कभी इतने ऐसे काम करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम रहते हैं, जो हम लोग कभी नहीं कर सकते। His acts of evening prayer, as stated herein, must be followed by the living being, but it is not possible to follow the mountain lifting or dancing with the gopis। तो यही है कि मतलब उन्होंने जो पूजा अर्चा जो की, जो वैदिक प्रिंसिपल्स को जो उन्होंने फॉलो किया था, हम लोग को उसको देख के हम लोग को वो फॉलो करना है। लेकिन हम लोग उनकी प्रभु जी की रासलीला या प्रभु जी ने जो गोवर्धन उठाया था, वो तो हम लोग कर ही नहीं सकते। वन कैन नॉट इमिटेट द सन विच कैन एग्जॉस्ट वाटर इवन फ्रॉम द फिल्दी प्लेस। एकदम गंदी चीज में से जो सूर्य जो रहते हैं वो पानी उठा लेते। द मोस्ट पावरफुल कैन डू समथिंग which is all good, but our imitation of such acts will put us into endless difficulty। Therefore, in all activities, the experienced guide, the spiritual master, who is the manifested mercy of the Lord, should always be consulted and the path of progress will be assured। तो मतलब कभी अनुकरण करना है, कभी अनुसरण करना है, ये हम लोग अपने विचारों से या अपने बुद्धि से हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर रहेंगे, हमारे जो आध्यात्मिक जो गुरु रहेंगे, वो गुरु हम लोग को बताते हैं कि हम लोग को क्या फॉलो करना है और हम लोग को क्या अनुकरण करना है और क्या अनुसरण करना है। तो ये उसके लिए हमें अपने गुरु से मदद लेनी चाहिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि लोकनाथ स्वामी जी ने आज के दिन में एक जप के ऊपर उन्होंने मतलब जब चर्चा करके उसका जो सब्जेक्ट है उस पे उन्होंने कहा था, वो जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ।
जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। आप समझते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष यह सब विद्या है, इसे अपरा विद्या कहते हैं। विद्या के दो प्रकार है, परा और अपरा। हिंदू जगत और सारा क्रिश्चियन जगत, मुस्लिम जगत लगा हुआ है धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके प्राप्ति में। चार पुरुषार्थ है। यह अपरा विद्या है, प्रेम से संबंधित है। यह यह परा विद्या है, हरि प्रेम प्राप्ति के संबंधित जो लीला है वह परा विद्या है। इसे कृष्ण राज विद्या कहे है। राजगुह्य पवित्रम उत्तमम। उत्तम शब्द कैसे बना है? उत्तम से जो ऊपर है उसे उत्तम कहते हैं। कृष्ण से संबंधित जो विद्या है उसे वो उत्तम है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना यह हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसे भूलिए नहीं। तो गौड़िया विष्णु इस बात को समझते हैं, इसे समाज के ही वह गौड़ीय बने हैं। श्रवण कीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्रकाशित होगा। हम अनुभव करेंगे, यह अनुभव की बात है। एक तो हम कीर्तन यह सदा हरि करते हैं। श्रवण कीर्तन के दो प्रकार है, कीर्तन करना, जप करना और नित्य भागवत सेवाया करना। तो ये जो लोकनाथ स्वामी महाराज ने आज के चर्चा में उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था। तो जैसे कि हम लोग ने मतलब प्रभुपाद जी के पर्पट से भी हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग को भगवान ने जो किया है उसको हम लोग को हम लोग को फॉलो नहीं, इमिटेट नहीं करना है। और भगवान ने हम लोग को जो कहा है हम लोग को उसको फॉलो करना है, अनुसर के समर प्रभु आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। समर प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे कृष्णा। या ओके प्रभु, अभी आवाज आ रहा है। हम लोग ने कहाँ तक, मतलब मैं कहाँ तक सुनाई दिया था? तो मतलब हम लोग जो मैंने लोकनाथ स्वामी जी का पूरा हो गया था ना प्रभु जी? हाँ वो सुना प्रभु। हाँ, तो फिर मतलब वही लोकनाथ स्वामी जी ने मतलब वो जो परा मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में जो कहा है, तो फिर आज के इसमें जो पर्पट में और आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने जो भावार्थ बताया है, उस भावार्थ के हिसाब से तो हम लोग को मतलब ये देखना है कि हम लोग को कृष्णा को फॉलो करना है, अनुसरण करना है, कृष्ण को इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो मतलब आज के लिए इतना ही मतलब मैं बता पाया हूँ। प्रभु जी, माता जी, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा आपने ये समझा है श्रीमद् भागवतम के इस 10वें अध्याय, पहले स्कंद 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बहुत ही अच्छी तरह आपने समझा है कि जहाँ जहाँ भगवान पहले जाते हैं वो जगह शुभ हो जाती है, जहाँ पे भगवान के चरण जहाँ भगवान रखते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि भगवान ने जो किया वो मतलब दूसरों को सीख देने के लिए,
किया और उनको आचरण हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं करना। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने इतना अच्छा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत जी को धारण किया वैसा कोई नहीं कर सकता। राधा गोविंद महाराज जी बता रहे हैं कि कोई ऐसा बता दे तो उसको ऐसा अपनी छोटी उंगली पे थोड़ा 5 किलो भी रख के देखना चाहिए कि वो मतलब भगवान थे कि क्या। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपने बताया। और शिला प्रभुपाद जी ने और एक ये जैसे सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य जो होते हैं वो फिल्टी प्लेस यानी जो अच्छी जगह नहीं है वहाँ से भी जो जल है उसको शोषित करते हैं। तो वैसे कोई कर नहीं सकता है, लेकिन भगवान जो करते हैं वो सबके भले के लिए करते हैं। और अंत में जैसे आपने बहुत अच्छा ये एक उदाहरण दिया कि जो प्रभुपाद जी ने भी लास्ट में बताया कि हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु महाराज और वरिष्ठ शिक्षा गुरु हैं उनके आज्ञा के अनुसार उनका ही मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, आपने प्रवचन दिया और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का रेफरेंस देके भी आपने जो विद्या के बारे में बताया उसके बारे में भी बहुत अच्छा भी श्रवण करने मिला। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी, आ रहे हैं। प्रभु जी अभी नहीं आ रहा है आवाज। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोला कि थैंक यू कि आपने इतना शॉर्ट टाइम में आपने जो है सत्यराज प्रभु जी को रिप्लेस किया और बहुत अच्छे से जो पूरा पर्पट था बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और बहुत मतलब सभी पॉइंट अच्छे थे इसमें, पूरा पर्पट से ही था पूरा कि कैसे हम लोगों को भगवान को इमिटेट नहीं करना है, हम उनको फॉलो करना है। तो हमेशा लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भगवान ने तो ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बोलते हैं कि हम लोग को भगवान रामचंद्र ने जो किया है वो करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो बोला है उसको सुनना चाहिए। तो अगर किसी को भगवान को फॉलो करना है तो हाँ, तो रामचंद्र ने जो किया है, भगवान रामचंद्र ने, वो आप करो। आप भाइयों के प्रति अपना प्रेम दिखाओ, पिता का वचन का पालन करो, अपने भाई के प्रति, लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम है वो, अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे इतने असुर से भी वो मतलब उन्होंने क्या बोलते ना, उनसे झगड़ा ले लिया, उसको मात कर दिया। तो वो करना चाहिए और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं भगवत गीता में उसका पालन करना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक चीज हम लोग को जो था इसमें से हम लोग सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया, एकदम सही है। मतलब राम ने जो किया है हम लोग को उनका अनुकरण करना है और कृष्ण ने जो कहा है उनका अनुसरण करना है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा। तो प्रभु जी थैंक यू। प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक ही पॉइंट ऐड करना था कि जैसे आपने बताया कि परा और अपरा प्रकृति के बारे में आपने बताया कि महाराज का जो कोट है वो आपने बताया। तो आपने ये भी बोला कि गुरु महाराज हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लोग को आपने इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी मुझे फटाक से एक चीज याद आ गया। हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी गुरु महाराज जब भी गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए हम निकलते हैं तो वो इतना फास्ट चलते, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग उनको कैच कर पाएंगे। वो बेयर फीट रहते और मैं ट्राई किया बेयर फीट चलने के लिए लेकिन चल नहीं पाया।
तो आपने जैसे बताया कि वी शुड नॉट इमिटेट, तो अपने थैंक यू प्रभु जी। और हम लोग ये भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को बहुत करने के लिए लोगों ने इमिटेट करने का ट्राई किया, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल प्रभु जी। सो वी शुड नॉट इमिटेट प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एग्जाम्पल देने के लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत अच्छे पॉइंट थे। और जो आपने जो पॉइंट बताया कि भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, ताकि हमको आकर्षित करे। अदरवाइज वो मतलब गोलोक से भी चाहे तो सबको सबका वध कर सकते हैं। और उनकी यहाँ पे तो ऑलरेडी एनर्जी है, माया देवी, जो हमसे बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनके द्वारा वो सब कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए, ताकि हम आकर्षित हो, इसलिए आते हैं। वो बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु, क्योंकि हम लोग ये जो भगवान का जो कृपा है, हम इसको लाइटली लेते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ मतलब उसको कृपा सोचने की जगह हम लोग सोचते हैं कि भगवान ये सब आके यहाँ पे करते हैं, मतलब हम भी ऐसा ही करना चाहिए। कि केवल आचार्य लोग हमको ये समझा सकते हैं, ये हमको खाली आकर्षित करने के लिए भगवान आके ये सारी लीला करते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।